2011 में माननीय उमाशंकर सिंह जी जो है बीएसपी को ज्वाइन करते हैं और 12 में विधायक बन जाते हैं बीएसपी के टिकट पे। बनने के बाद लगातार तीसरी पंचवर्षीय योजना जो अपने अंतिम पड़ाव में है, तो वो अपना जो है कि विधायकी कार्यकाल चला रहे थे और बीच में ही उनको स्वास्थ्य में गड़बड़ी यानी कि कैंसर की बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण उन्होंने आज से 2 दिन पहले मतलब कि अंतिम सांस ली और हम लोग आए हैं उनके अंतिम संस्कार में। बलिया ज़िले के 82 घाट पे हम लोग आए हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने कभी मान्या बहन जी को धोखा नहीं दिया। जब से पार्टी में आए तब से लगातार पार्टी में बने रहे, चाहे परिस्थिति अपने अनुकूल हो या विपरीत हो, कभी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी का के साथ कभी धोखा नहीं किया। तो मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं और इसलिए मैं मऊ के मोहम्मदाबाद विधानसभा 355 से हम और हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे बड़े भैया लोग हैं, तो हम उनको अंतिम उनके दर्शन के लिए और उनको जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद के 82 घाट पे उपस्थित हैं। अभी ये बताइए कि इकलौते विधायक थे जो अगर कोई बसपा में विधायक रहे या ना रहे, लेकिन ये बताया जाता है कि हमेशा जीतते रहे 3 साल से 3 बार से। अब ये दुनिया में नहीं है, क्या लग रहा है कि आगे का कार्य बहुजन समाज पार्टी के लिए कमज़ोर तो नहीं दिखेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक बहुत ही दुख की घड़ी है और बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो अपनी पूरी उम्र पूरा कर ले या फिर पूरी उम्र ना पूरा कर पाए। तो जो पार्टी का कार्यवाह है वो तो चलता ही रहेगा। उनके पुत्र हैं, माननीय बहन जी ने कहा है कि मैं उनके पुत्र को जो है टिकट दे सकती हूँ। हम लोगों ने सिर्फ एक विधायक नहीं खोया है, ये सभी दलों के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक बसपा के विधायक नहीं गए हैं, शोषित वंचित समाज के रहनुमा गए हैं, गरीबों के मसीहा गए हैं, एक व्यक्तित्व गए हैं और उमाशंकर सिंह मरे नहीं अमर हुए हैं। विचारधारा मरता नहीं है, विचारधारा सदैव जीवित रहता है। माननीय उमाशंकर सिंह अमर रहे और उनकी भरपाई हमको लगता है कि आज तक बलिया में कोई कर नहीं पाया है, ना कभी कर पाएगा। और आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, बिहार से लेके जो लोगों को जहाँ जहाँ सूचना मिला है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। कुछ लोग आप देख रहे हैं जन सैलाब हुआ है। हमको लगता है कि जितना एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, जितना भीड़ होता है, उससे कहीं ज़्यादा हमको लग रहा है कि माननीय उमाशंकर जी के श्रद्धांजलि सभा में अंतिम संस्कार में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और इकलौते विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के जितेंद्र नाथ और ये उमाशंकर सिंह जी, क्या लग रहा है इनके चले जाने से बहुजन समाज पार्टी का एक हाथ टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इनकी तो कमी खलेगी ही भाई, वही उमाशंकर फिर कोई बन नहीं पाएगा ना, कमी तो खलेगी, उसमें कोई निवा नहीं। लेकिन माननीय बहन को मायावती जी ने कहा है कि उनके बेटे अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो आए, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी लोग फिर एकजुट होकर उनके विधायक जी को हम लोग विधायक बनाएंगे, एकजुट होकर तैयारी करेंगे उनके लिए, बेटे को विधायक बनाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो 27 का जो चुनाव हो रहा है और जहाँ कभी मौका था कि एक भी विधायक नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे एक विधायक उमाशंकर सिंह रसड़ा का रसा से जीत करके बहुजन समाज पार्टी की लाज बचा लेते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा फिर? अब वो तो समय पे भाई उमाशंकर जी फिर दोबारा तो आएंगे नहीं। हम लोग तो प्रयास करेंगे कि हम लोग बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सर्व समाज हमारे साथ है। चर्चा ये भी है कि उनका जाना बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं फिर से जो है कि खर्ता मंडरा रहा है। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी एक विचारधारा वाली पार्टी है, आप जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी एक विचारधारा वाली पार्टी है। उनकी मैं फील कर रहा हूँ कि माननीय उमाशंकर जी कमी खलेगी, लेकिन फिर 2027 में हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा जंतर मंतर का मुद्दा पूरा युवा तोड़ाई ये ठान चुका है कि हम ऐसी सरकार लाएंगे जो रोजगार देगा, जो शिक्षा देगा, शिक्षा फ्री देगा,
जो बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया करा सके, लाइन आर्डर बेहतर कर सके, हम ऐसा सरकार बनाएंगे। और आप देख भी रहे कि बसपा अपना कैंडिडेट घोषित करने लगे। आज तक हमको लगता है कोई दल अभी घोषित नहीं किया क्या है। लग रहा है युवा साथ है इनके? बिल्कुल युवा साथ है, कोई शक है क्या? मैं क्या दिखाई दे यहाँ पे युवा तोड़ा ही दिखाई दे, विक्रांत भैया से लेके भार्गव भैया से लेके सचिन से लेके तमाम लोग। जंतर मंतर की बात की है, जंतर मंतर से वही मुहिम छिड़ी थी कि एक अलग, हाँ, जंतर मंतर पे किसी पार्टी का धरना नहीं था, वो आह्वान था सभी का। जैसे 2 अक्टूबर को 2 अप्रैल को हुआ था, वैसा आह्वान तो वहाँ पे आप जान ही रहे कि 85% लोग 85% वाले ही लोग गए थे। तो एक छात्रों का था, मेरा भी समर्थन था वहाँ, मैं भी सोशल मीडिया से आह्वान किया था, हमारे भी तमाम साथी गए थे। हमारे चाचा का लड़का इलाहाबाद में जो अभी पढ़ता है, राजनीति नहीं करता, फिर भी वो इलाहाबाद की उस पगडंडी वीडियो के बाद 84 इंकलाब लिखने का वहीं से हमेशा इस्तीफा दिए। वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के का कोई भी साथी नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं हो। जबकि बड़े बड़े लीडर जो बहुजन समाज पार्टी के अलावा लोग मौजूद थे, तो लोग कह रहे थे कि अब बहुजन समाज पार्टी की बात ना करें, यहाँ पे ऐसा करें। तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी युवाओं के साथ नहीं थी? नहीं, देखिए वहाँ पे बंज जाती तो एक राजनीतिकरण हो जाता। बंज करेगी छात्रों का, और भी तो लोग गए थे ना। राजनीतिक मुद्दा तो लोग राजनीति करने गए थे। डिम्पल यादव गए थे, अखिलेश यादव गए थे, तमाम लोग गए थे, राजनीति करने गए थे। वहाँ पे था कि युवाओं का है कि वहाँ सरकार समझे कि बिना एक नेता के युवा इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के दम। और आपने देखा कि पहली बार सबसे बड़ा आंदोलन हुआ।